हेलो एवरीवन, आज आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैलिज़ारो रिएक्शन और क्रॉस कैलिज़ारो रिएक्शन क्या है। आज हमें बात करना है हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से कंसीडर करोगे। सबसे पहले ये हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम या कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन के फेवर में होते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। क्लियर? तो इसमें मैं लिख रहा हूं द कंपाउंड विच contain acetyl group, the compound which contain acetyl group, that is CH3 C double bond O, इसी को हम कहते हैं एसिटिल ग्रुप। क्लियर? और CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH is in favor for the हैलोफॉर्म रिएक्शन। जिस कंपाउंड में हमें एसिटिल ग्रुप या ये ग्रुप हमें दिखाई देगा, ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन के फेवर में होगा। क्लियर? अब यहां पर अगर आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन समझना हो तो कैसे आप इसको डिफाइन करोगे, तो आप लिखोगे क्या, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंपाउंड having acetyl group is treated with halogen like bromine, that is Br2, Cl2 or I2, Br2 or I2 or Cl2 in the presence of sodium, in the presence of alkalis, resulting to the formation of haloform, and the reaction is known as हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर? यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कौन से कंपाउंड शो करेंगे, तो ये ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एसिटाइल ग्रुप, दैट इज दिस ग्रुप और दिस ग्रुप प्रेजेंट हो, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन के फेवर में होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम कंसीडर क्या करते हैं, इसमें इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन में ऐसे कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास एसिटाइल ग्रुप होता है, और उस कंपाउंड को हम किसी हैलोजन एक्सेप्ट द फ्लोरीन, दैट इज हम ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ या आयोडीन के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हैलोफॉर्म बनेगा।
और इसी रिएक्शन को हम कहेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आपने हैलोजन के फॉर्म में ब्रोमीन को कंसीडर किया है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। अगर क्लोरीन को आपने रखा है हैलोजन के फॉर्म में तो वहां पर क्लोरोफॉर्म बनेगा, और अगर आपने आयोडीन को रखा है तो वहां पर आयोडोफॉर्म बनेगा। क्लियर? इसमें ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन या आप कह लीजिए डेफिनेशन। अब मैं इस पर एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? आइए इसका एग्जांपल हम लोग नोट करते हैं। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल आप लिख सकते हैं when acetaldehyde is treated with, यहां पे मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, when acetaldehyde और इसका सेकेंड नेम आप जानते हो कि इथेनॉल कहते हैं, is treated with sodium hydroxide and iodine iodoform is formed as, हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के प्रेजेंस में लिखेंगे तो जो हमें कंपाउंड बनेगा या मिलेगा उसी को हम आयोडोफॉर्म कहेंगे। जैसे ये हमारा CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है और इसका हम रिएक्शन लिख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH और आयोडीन यानी I2 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 प्लस बन जाएगा HCOONA। ये बना है सोडियम फॉर्मेट और CH3 जो बना है इसी को कहते हैं हम, ये है आयोडोफॉर्म। क्लियर? अब ये आयोडोफॉर्म जो है ये कैसे बना है इसका मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर इसी को और करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड जो बना है इसका मैं स्ट्रक्चर अगर ओपन करके लिखूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये एसिटिल ग्रुप है यानी ये हैलोफॉर्म रिएक्शन के फेवर में होगा। और इसका रिएक्शन जब हम I2 के साथ लिखेंगे, इसका मैं आयोडीन के साथ लिखने जा रहा हूं रिएक्शन I2 के साथ, लेकिन यहाँ पर 3I2 हम लगाएंगे, 3I2 होगा। तो ध्यान से देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप है CHO और इसी के एडजेसेंट में अल्फा कार्बन है, तो जितना इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा वो सारा हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी बन जाएगा ये CI3 इंटू या सिंगल बॉन्ड CHO प्लस बाहर निकल जाएगा 3HI। क्लियर है ना? ये जो बना है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड, ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड, और इसी को हम कहते हैं क्लोरल। ठीक है ना? या इसको आप ऐसे लिख दो ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड, और इसी का रिएक्शन हम सेकेंड स्टेप में लिखने जा रहे हैं CI3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये अब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। जब NaOH से इसका रिएक्शन होगा तो देखिए क्या बनेगा, यहां से ये CI3 और यहां से ये H, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन और ये CI3 पूरा आपस में रिएक्ट करके बना लेगा यहाँ पर CHI3। यही है आयोडोफॉर्म। CHI3 को हम कहेंगे यहाँ पर आयोडोफॉर्म बन रहा है। और बचा क्या, ये पूरा ग्रुप बच गया HCOONA। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन रहा है HCOONA, इसी का नेम है सोडियम फॉर्मेट। तो जब भी आप हैलोफॉर्म रिएक्शन कंसीडर करोगे तो आपको प्रोडक्ट ऐसे ही बनाने रहेंगे। आपको ध्यान ये देना रहेगा
कि हैलोजन के फॉर्म में आयोडीन है कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है। अगर आयोडीन होगा तो आप आयोडो फॉर्म बनाओगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरो फॉर्म बनाओगे, और ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो फॉर्म बनाओगे। क्लियर? मैं यहाँ पर एक रिएक्शन आपको समझा रहा हूँ, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। दूसरा नंबर रिएक्शन में बता रहा है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। इसका रिएक्शन आपको लिखना है NaOH प्लस I2। यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड गिवन है इसमें एसिटिल ग्रुप है कि नहीं है। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ एसिटिल ग्रुप एब्सेंट है। तो जब एसिटिल ग्रुप रहेगा ही नहीं, एसिटिल ग्रुप का मतलब ये CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप, अगर ये रहेगा ही नहीं तो वो कहाँ हेलो फॉर्म रिएक्शन के फेवर में होगा, यानी ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है, यानी यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिटिल ग्रुप नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर तीसरा नंबर रिएक्शन आपको ऐसे में CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, अगर ये रिएक्शन आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एसिटिल ग्रुप गिवन है, ये एसिटिल ग्रुप है, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन के फेवर में होगा। और हेलो फॉर्म के फॉर्म में यहाँ बन जाएगा CHI3 यानी आइडो फॉर्म, और साइड प्रोडक्ट में बन जाएगा CH3COONA। क्लियर? जैसे वहां पर सोडियम फॉर्मेट बन रहा था, बट यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनेगा। ये है कीटोन यानी एसीटोन है, तो एसीटोन के केस में सोडियम एसीटेट बनेगा। और अगर कोई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जिसके पास एसिटाइल ग्रुप है तो उसके केस में सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अगर आपको ये समझना है कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ है, तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कैसे ये रिएक्शन हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले हम एसीटोन का रिएक्शन आयोडीन के साथ लिखेंगे और उसके बाद हम आइडो फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनेगा, कैसे रिएक्शन होगा, आप यहाँ से इसको कंसीडर करोगे। यही रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। पहले स्टेप में हम एसीटोन CH3COCH3, ये एसीटोन है और एसीटोन में ये CO फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में ये अल्फा और ये अल्फा, तो किसी भी अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन रिमूव करके 3 आयोडीन आप ऐड कर दीजिए। यानी मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ 3I2 के साथ, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ से मैं 3 हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो बनेगा CI3COCH3 प्लस 3HI रिमूव हो जाएगा। ये जो बना है इसका नाम है ट्राई आइडो एसीटोन। क्लियर? अब इसी ट्राई आइडो एसीटोन का रिएक्शन हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप में CI3COCH3, इसी का रिएक्शन लिखेंगे NaOH के साथ, तो NaOH में से जो H है और ये CI3 ऐसे CHI3 बना लेगा ऐसे। क्लियर? और बचा जो ग्रुप है रिमेनिंग वो ये है ऐसे, ये बन जाएगा CH3COONA, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CHI3 और प्लस CH3COONA। क्लियर? तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट, और ये जो एसीटोन है ये हेलो फॉर्म रिएक्शन के फेवर में है। इतना आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कंसीडर करूंगा। थैंक यू।